हेलो दोस्तों, आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच पुनः आए हैं। भारत की जनगणना। साथियों मैं बता दूं, हम लोग बिहार का जनगणना को बारीकी से अध्ययन किए हैं। बिहार के जनगणना का एमसीक्यू को भी हम लोग लेकर आए हैं। इसके बाद आज हम लोग भारत की जनगणना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा है कि आप चाहे बीपीएससी के एग्जाम देते हो, क्या बिहार एसआई के एग्जाम दोगे, बिहार पुलिस के एग्जाम दोगे, इवेंट्स ग्रुप डी से लेकर इवेंट्स यूपीएससी तक के बड़ा एग्जाम में ग्रुप जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आज आप लोगों के बीच में मैं भारत की जनगणना को बारीकी से चर्चा करेंगे। आप लोग धैर्य बनाकर सुनेंगे और अच्छा तरीका से कुछ बात को नोट भी करेंगे। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं हम लोग भारत की जनगणना 2011। भारत की जनगणना 2011। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की जनगणना 2011 और इससे जुड़ा हुआ हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट को चर्चा करेंगे कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और मैं आपको बता दूं, लॉर्ड मेयो को वायसराय का राजकुमार कहा जाता है। लॉर्ड मेयो का हत्या भारत में कर दिया गया था और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 10 वर्षीय नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। इसी में देखिएगा कि नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। रिपन को लोग सज्जन रिपन के नाम से याद करते हैं। स्थानीय स्वशासन इनके दिमाग को पर था और भारत की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वायसराय थे। और इसी के समय में श्वेत विद्रोह भी हुआ था। एल्बर्ट बिल विवाद भी इनके बीच में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त जो है बहुत बार पूछा हुआ है, WC प्लाउडन। मैं साथियों बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रुप डी के लिए भी सर वीडियो लेकर आइए स्टैटिक जीके का, उसको भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। 2-4 दिन के बाद वो भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो टेस्ट मेरा चल रहा है उसको आप जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, क्योंकि वहाँ हर एग्जाम को ध्यान में रखकर क्वेश्चन एराइज किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का कितवां जनगणना था? ये 7वां। भारत का 7वां जनगणना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितवां जनगणना था? 7वां था। 2011 की जनगणना आयुक्त जो है वह सी चंद्र मौली, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लाउडन। और 2011 में जो जनगणना हुआ उसका क्या था? सी चंद्र मौली। 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। अभी भी आप देखिएगा, जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार सरकार, खास करके विपक्ष के भी नेता तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में जो विपक्ष के नेता है ये सब, और नीतीश कुमार कहा भी है, सर्वदलीय बैठक बुलाए थे कि बिहार अपना खर्च से भी जाति आधारित जनगणना कराएंगे। जनगणना 2011 का शुभंकर क्या है? एक परगणक शिक्षिका, बहुत इंपॉर्टेंट। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या है? एक परगणक शिक्षिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों, अब हम लोग चलते हैं जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग बारीकी से, जनगणना में बहुत डाटा है, लेकिन ये देखने का प्रयास करेंगे आप लोगों के बीच में जनगणना से क्वेश्चन कैसे अराइज होता है। इसी कड़ी में एक नजर में कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या जो यहाँ पर हम लोग राउंड फिगर में दिए हैं 121.06 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट है। 121.06 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। इसलिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार 121 करोड़ लोगों की चर्चा करते हैं। अब 21 में जनगणना कोरोना के कारण नहीं हुआ था, फिर जनगणना होगा, तो ये डाटा काफी आगे निकल गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत। हम लोग देखते हैं साथियों 51.47। क्या बोले? 51.47। कुल जनसंख्या में पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 51.47% है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत ये 48.53
यानी 48.53% जो है महिला की जनसंख्या है। इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या, साथियों इसको भी याद कर लीजिएगा, ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़। यहां से ऐसे क्वेश्चन अराइज होता है, ग्रामीण जनसंख्या, बारीकी से सुनिएगा, हम लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 68.8%। हमारे देश में यानी 100 लोगों में 68.8 लोग जो है वो गांव में निवास करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है 31.2। साथियों ये खास करके मैं आपको बता दूं, बीपीएससी का एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 31.2%, 31.2%। 2001 और 11 के दौरान दशकीय वृद्धि। साथियों मैं बता दूं, दशकीय वृद्धि का मतलब होता है 10 साल के पीरियड में। जैसे 2011 में जो जनगणना हुआ, फिर जो 2021 में नहीं हुआ, फिर आगे जब जनगणना होगा, इस बीच में जो ड्यूरेशन होता है, जो कुछ परिवर्तन होगा, इसी को हम लोग दशकीय वृद्धि कहते हैं। 10 साल के पीरियड में, शताब्दी 100 साल का होता है। दशकीय वृद्धि दर 17.7%। साथियों इसको आप MBBI कर लेंगे, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। दशकीय वृद्धि कितना है? 17.7। कितना बोले? 17.7। लिंगानुपात, लिंगानुपात साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। लिंगानुपात 943 है। कितना है? 943। लिंगानुपात कितना है? 943। साथियों एक चीज बताएंगे, बिहार में कितना था? बिहार में 918। कितना? 918। लेकिन बिहार में बाल लिंगानुपात 935 था। देखते हैं लिंगानुपात का मतलब मैं बता दूं, लिंगानुपात का मतलब होता है अंग्रेजी सेक्स रेशियो, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। आगे देखते हैं बाल लिंगानुपात। साथियों बाल लिंगानुपात 919 है। देखिए बाल लिंगानुपात, जबकि बिहार का बाल लिंगानुपात 935 है। साथियों याद रखिएगा, बिहार का जो है वह 935 है, जबकि भारत को 919। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट। यही बात जब 2001 की जनगणना की बात हुई थी तो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है, 324 पर किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। घनत्व 382 और 2001 में 324। देखिएगा शहरीकरण, शहरीकरण का अगर दशकीय वृद्धि देखा जाए तो 3.4% है। शहरीकरण मतलब क्या? 10 साल के मीटर में शहर में रहने वाले लोगों को कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 3.4%। साक्षरता दर 73%, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। बिहार का कितना था? 61.8%। हम लोग बारीकी से पढ़े थे, बिहार का 61.8 और भारत का 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9। क्या बोले? भारत का पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.9। महिला साक्षरता दर 64.6%। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी में पूछा जा चुका है 64वीं में भी, कई एग्जाम में 64.6, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना भिविया करेंगे कम होगा। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 और 11 के बीच में जो है 10.9%। साथियों इसको आप अच्छा तरीका से याद रखेंगे, जो 2001 और 11 के बीच में जो साक्षरता दर में वृद्धि है 10.9% है। ग्रामीण साक्षरता दर 67.8% है। ग्रामीण साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 67.8% है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद शहरी साक्षरता दर 84.1% है। बहुत एक एक कर इस डाटा को आप दिमाग में एडजस्ट कर लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बने। साथियों मैं आपको बार बार इस बारे में मैं चर्चा करते रहता हूं, आप अंदर से हौसला आपकी बुलंद रहे, आप निश्चित कामयाबी को प्राप्त करोगे। मुझे आशा और विश्वास है आने वाले समय में आपके कामयाबी में एक कदम मेरा भी सहयोग हो, इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे सुदूर ग्रामीण इलाके में भी जो बच्चे हैं, हो सके किसी कारणवश शहर में नहीं रह रहे हैं, उसे पठन पाठन में दिक्कत होता है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए
बहुत ही मददगार साबित होगा कि वो बच्चे गांव में हैं, कहीं भी है, वो जुड़ के अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी तरह का दिक्कत होगा वो मुझसे फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं और उनके समस्या का हम लोग समाधान करने का कोशिश करेंगे। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 16.6। एससी, एससी क्या बोले सुप्रीम कोर्ट मत समझिएगा, एससी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट कितना है हमारे देश में? 16.6%। कितना है? 16.6%। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है 8.6। एसटी क्या बोल रहे थे? एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जनजाति अनुसूचित जनजाति कितना परसेंट है? 8.6%। 1911 और 1911 और 1921 के दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 और 21 के दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुआ था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रिकॉल करेंगे बार बार। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि दर जो है नकारात्मक रहा था, मतलब निगेटिव रहा था, ऋणात्मक रहा था। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो हम लोग जो है यहाँ पर लक्षद्वीप है। क्या बोले? लक्षद्वीप। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। सबसे कम साथियों में बता दूं दादर नगर हवेली था और उनके साथ अब दमन द्वीप भी मिल गया है, इसे इसको दिमाग में रखेंगे जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति मतलब एससी निवास नहीं करती है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार। अभी हमारे साथियों में आपको बताना चाहूँ कि अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8। राज्य कितना है? 28। इनको भी हम लोग जानेंगे। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट डाटा के साथ आप लोग की चर्चा कर रहे हैं कि क्योंकि कुछ बढ़ते हुए क्रम में पूछ लेता है, कुछ घटते हुए क्रम में पूछ लेता है साथियों। जैसे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि आप जानते हैं, दशकीय मतलब 10 साल के पीरियड में 3 राज्य। मेघालय बहुत इंपॉर्टेंट है, 27.9% वृद्धि हुआ। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 26% और बिहार 25.4%। साथियों ये डाटा बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार 25.4% और तीसरा स्थान है। और मैं आपको बता दूं भारत में जनसंख्या के मैटर में भी बिहार तीसरा स्थान पर है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य। नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड 0.6%, केरल 4.9%, गोवा 8.2%। बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस सुनिएगा, ये नागालैंड माइनस में है। नागालैंड माइनस इसीलिए ऋणात्मक कहा गया साथियों। इनको आप रिव्यू कर लेंगे ताकि आपके अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट है। ऋणात्मक न्यूनतम दशकीय वृद्धि नागालैंड -0.6, केरल 4.9 और गोवा 8.2। अब हम लोग साथियों देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मतलब में जानते हैं कि हम लोग कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना लोग निवास करता है। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028 और केरल 860। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश 17। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कीजिएगा कम होगा। मिजोरम मात्र 52 और सिक्किम 86। सब खास करके पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इसको देखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 राज्य। केरल बहुत अच्छा, 1000 पुरुष पर 1084 लड़कियां हैं। केरल। तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993। बात समझे? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केता भी आप लिख सकते हैं, केता। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला में क्या है? केता। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।
न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 राज्य, हरियाणा 879, सिक्किम 890 और पंजाब 895। हरियाणा 879, सिक्किम 890 और पंजाब 895। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, हसीब आप याद रखिएगा, हसीब न्यूनतम में हसीब, हसीब एक लड़की का नाम है, लड़की की जनसंख्या जुड़ा हुआ है। हसीब हरियाणा में कितना है, 1000 पुरुष पर 879 महिला है, सिक्किम में 890, पंजाब में 895। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, बच्चा वाला बात करते हैं, क्योंकि भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 है। 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970 और मेघालय में 970। मिजोरम और मेघालय दोनों में बराबरी है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले अगर 3 राज्य की बात करते हैं, और मैं आपके साथियों बता दूं, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर पर और मिजोरम और मेघालय दोनों साथ 2 नंबर पर ही है। न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा 879, सिक्किम 890, पंजाब 895। हरियाणा, सिक्किम, पंजाब तीनों को याद रखिएगा, सीनियर लड़की में भी और जूनियर बच्चा में भी, दोनों में हरियाणा हसीब, हरियाणा सिक्किम पंजाब, हसीब हरियाणा सिक्किम पंजाब। अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, जानते हैं सभी आदमी, केरल भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है 94%, मिजोरम 91.3% और गोवा 88.7%। केमिगो हम लोग इसको याद रख सकते हैं, केमिगो, केमिगो केरल, मिजोरम, गोवा, केमिगो केरल, मिजोरम, गोवा। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य। बिहार, बहुत अच्छा, बिहार साथियों पूरे देश में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4% और राजस्थान 66.1%। बिहार हम लोग याद रख सकते हैं, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात हो प्रतिशत वाले 3 राज्य में केरल 92.1%, मिजोरम 89.3% और गोवा 84.7%। यानी केमिगो को ही महिला और पुरुष दोनों में रिपीट कर देना है। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत में 3 राज्य, बिहार 51%, विभाग कर लीजिए, बिहार का औसत कितना है 61.8, बिहार में 51% महिला पढ़ी लिखी है, राजस्थान 52.1 और झारखंड 55.4। बिहार, राजस्थान, झारखंड, यानी 2 है तो बिहार झारखंड है और 1 राजस्थान है। और देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य, केरल बहुत अच्छा 96.1%, मिजोरम 93.3% और गोवा, यानी केमिगो पर 3 क्वेश्चन बनेगा। सर्वाधिक साक्षरता में सर्वाधिक पुरुष, सर्वाधिक महिला, तीनों में चलेगा ये। न्यूनतम में देखिएगा, बिहार सर्वाधिक पुरुष में 71.2%, अरुणाचल प्रदेश 72.6% और आंध्र प्रदेश 74.9%। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश 90%, बिहार 88.7%, असम 85.9%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम। हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम। देखते हम लोग सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देखिएगा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, छोटा परिवार हमारे देश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा परिवार और सुख का आधार, गोवा छोटा राज्य है और छोटा राज्य है तो हर चीज में वो कम आदमी। देखिएगा हमारे घर में कहीं पर अगर परिवार की संख्या ज्यादा है तो फिर आदमी की आवश्यकता में कमी होती है। इसीलिए भारत सरकार या सभी राज्य सरकार का उद्देश्य होता है हम दो और हमारा दो। और साथियों में बता दूं,
परिवार नियोजन को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश भारत ही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य, गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, गोमित याद रखिएगा सर्वाधिक नगरीय में, ताकि आपको गोमित, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य, सर्वाधिक अनुसूचित जाति माने एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य, पंजाब 31.9%, हिमाचल प्रदेश 25.2%, पश्चिम बंगाल 23.5%, यानी 23.5%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले सबसे ज्यादा एससी अगर परसेंटेज की बात हो तो वो कौन राज्य में है? पंजाब में है 31.9, हिमाचल प्रदेश में 25.2 और पश्चिम बंगाल में 23.5। बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट। और हम लोग देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाले 3 राज्य, वहां था प्रतिशत, यहाँ पर है संख्या लोगों की। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एससी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। आप देखिएगा मायावती उत्तर प्रदेश में एससी के बड़े चेहरा के रूप में माने जाते थे, लेकिन हाल फिलहाल में वैसा बात नहीं रहा और वहां भी माननीय योगी जी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बना लिए। और साथियों में बता दूं, उत्तर प्रदेश का जब बात आया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितना सीट है? 403। पश्चिम बंगाल भी इंपॉर्टेंट है, खास करके दूसरा स्थान है, और बिहार तीसरा स्थान है। डाटा अगर ये याद नहीं भी रहा तो कम से कम उसका राज्य नाम जरूर याद रखना है। सबसे ज्यादा एससी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या वाले 3 राज्य, एसटी जनसंख्या 3 राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी कौन राज्य में रहता है? मध्य प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद उड़ीसा। बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या वाले जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य, वहां पर क्या था? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या है, लेकिन परसेंटेज की बात करेंगे तो मिजोरम 94.4%, नागालैंड 86.5% और मेघालय 86.1। मिजोरम 94.4%, नागालैंड 86.5% और मेघालय 86.1%। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य। इस प्रकार से साथियों हम लोग भारत के जनगणना को विस्तार पूर्वक चर्चा किए। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप वीडियो को अच्छा तरीका से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप सभी ग्रुप के बीच में बताइए। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप सिर्फ धैर्य बनाकर रखें और हम लोग हर टॉपिक के साथ, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ भी हम लोग बहुत जल्द ही मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो लेके आ रहे हैं, भारत का ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी और भी साइंस सेक्टर, हर सेक्टर पर हम लोग बारी बारी से काम करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप सभी आदमी मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बिना प्रेशर का अपना पढ़ाई में लगे रहिए। थैंक यू।